जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इससे पहले हम लोग 1 to 12 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं और आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 13 की बारी। और बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मंसूर किस चित्रण में सिद्धस्त कलाकार थे? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पशु पक्षी व वनस्पति के। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पिएटा शीर्षक मूर्ति शिल्प की रचना डैश ने की? तो यह माइकल एंजेलो के द्वारा की गई थी। भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराबयुक्त प्रवेश द्वार कहाँ पाया गया है? तो यह पाया गया है लोमश ऋषि गुफा, बिहार में। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, 2013 में आर्ट समिट का आयोजन इस शहर में हुआ था। तो यह कहाँ हुआ था? यह जयपुर में हुआ था, 2013 में हुआ था। गौतम बुद्ध का उपदेश था। गौतम बुद्ध का उपदेश चरत मिख्यते बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा एक टैगलाइन के रूप में जाना जाता है? टैगलाइन के रूप में पंच लाइन जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गांधी का प्रसिद्ध लिनोकट चित्र डांडी मार्च डैश ने तैयार किया था? यह किसके द्वारा तैयार किया गया था? नंदलाल बोस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अजंता गुफाओं की अनुकृतियां किसने तैयार की? यह तैयार अशीत कुमार हलदार के द्वारा किया गया था। चित्रकला की बसोहली शैली आधारित है। यह आधारित है लोक कला पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। घनवाद कितने प्रकार का होता है? तो घनवाद होता है 2 प्रकार का। मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात जो शैली विभिन्न केंद्रों में स्थापित हुई वह कहलाती है कंपनी शैली। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। महाभारत के फारसी संस्करण का नाम क्या है? तो यह नाम है उपरोक्त में से कोई नहीं। फारसी संस्करण का जो नाम है वह है रज़्मनामा। अगला प्रश्न है हमारा, दमयंती स्वयंवर चित्र किस शैली से संबंधित है? यह संबंधित है किस शैली से? कांगड़ा शैली से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध अशोक स्तंभ शीर्ष कहाँ पर है? तो यह सारनाथ में है। राजस्थानी जयपुर शैली के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं गीली सतह पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अजंता भित्ति चित्रों की रचना किस राजवंश के शासन काल में हुई है? तो यह हुई है वाकाटक शासन काल में हुई है। राष्ट्रीय विज्ञापन का नंबर 1 माध्यम है। यह माध्यम समाचार पत्र है। कुरुक्षेत्र नामक चित्रकृति किसकी रचना है? तो यह रचना नंदलाल बोस की है। अजंता कौन सी 3 कलाओं का केंद्र है? अजंता की 3 कलाओं का केंद्र बताना है यहाँ पर। तो यह है स्थापत्य कला, मूर्तिकला और चित्रकला। शोन किरवा कीट पंख किस लघु चित्रण शैली में प्रयुक्त होता है? तो यह प्रयुक्त होता है बशौली शैली में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हेनरी माथिस किस कला आंदोलन से संबंधित हैं? तो हेनरी माथिस है फाओवादी यानी फाओरिज्म से है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी स्टाइल पेंटिंग का केंद्र है? तो यह केंद्र है पटना का। इनमें से किस मुगल चित्रकार ने भारतीय देवी देवताओं का चित्रण किया? तो यह चित्रण किया गया था दशवंत के द्वारा। प्रसिद्ध चित्रकार मनकू किस भारतीय चित्रकला शैली से संबंधित हैं? तो यह संबंधित है ऑप्शन नंबर सी कांगड़ा से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। राजस्थान में यहाँ पर उच्च कला शिक्षा विषय के रूप में उपलब्ध नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है? तो यह है गुलेर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। मुगल स्कूल के विख्यात चित्र किंग वल्चर एंड ग्रिफिन की चित्रकारी किसने की है?
यह किया गया है मंसूर के द्वारा। मौला राम पहाड़ी शैली की किस उपशैली से संबंधित रहा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गढ़वाल शैली से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भारत में तैल चित्रण का आरंभ किस कलाकार की देन है? यह किस कलाकार की देन है? यह राजा रवि वर्मा की देन है। भारत में जो तैल चित्रण है उसका आरंभ जो है वह राजा रवि वर्मा जी के द्वारा किया गया था। तुर्की मुर्गा यानी टर्की कॉक को किसने चित्रित किया था? टर्की कॉक को किसके द्वारा चित्रित किया गया था यह बताना है हमें। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंसूर के द्वारा यह किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा 1940 और 50 के दशक के अमेरिकी अमूर्त अभिव्यंजनवाद के सबसे महत्वपूर्ण कलाकार हैं। सबसे महत्वपूर्ण कलाकार जो हैं वह जैक्सन पोलॉक हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। सन 1938 में हरिपुर में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का बैनर किसने चित्रित किया था? तो वह नंदलाल बोस के द्वारा चित्रित किया गया था। एलोरा गुफा में किस धर्म का प्रतिनिधित्व है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। वायरल विज्ञापन का आशय है। वायरल विज्ञापन का क्या आशय होता है? तो वह होता है इंटरनेट का उपयोग करके तैयार किया गया विज्ञापन रूप। यहाँ पे है अजंता गुफा विषय को कितने भागों में बांटा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा 3 भागों में बांटा गया है। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा सभ्यताएं कहाँ पे स्थित है? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो है वर्तमान में यह पाकिस्तान में है। यह कहाँ स्थित है? तो यह पाकिस्तान में है। हाथी दांत की पटरियों का चित्रण किस शैली का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलवर शैली का है। मथुरा संग्रहालय में स्थित कटरा से प्राप्त बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति किस काल की है? तो यह कुषाण काल की है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दिन ए इलाही धर्म को किसने चलाया था? तो यह अकबर के द्वारा चलाया गया था। एक्टिवेटेड श्रृंखला नेचुरल हिस्ट्री ऑफ बफो किसने बनाई? यह किसके द्वारा बनाई गई थी? तो यह पाब्लो पिकासो के द्वारा बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्विटेंट श्रृंखला। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में है। ठीक अनुपात, नाप तथा बनावट को क्या कहते हैं? तो इसे प्रमाण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। मुगल सुंदरी के चित्र किसके समय में बने थे? तो मुगल सुंदरी के चित्र जो बने थे वह जहांगीर के काल में बने थे। किसने विश्व प्रसिद्ध सिस्टीन चैपल छत 1505 से 1512 में चित्रित किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा माइकल एंजेलो। कनिंघम ने हड़प्पा टीला किस वर्ष में खोजा था? तो यह टीला खोजा गया था 1878 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैन लघु चित्रों की विशेषताएं जैसे गालों पर आंखों का उभड़ा होना और कोणीयता निम्नलिखित में से किस भित्ति चित्र से अपनाई गई है? तो यह अपनाई गई है अलोरा भित्ति चित्र से। राणा कुंभा संबंधित थे। राणा कुंभा संबंधित थे या मेवाड़ से संबंधित थे? हमारा अगला प्रश्न है अजंता की गुफाओं के परिसर में 30 गुफाएं हैं। इनमें से 5 गुफाएं यानी कि गुफा संख्या डैश चैत्य दूर छोर पर स्कूल के साथ प्रार्थना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 9, 10, 19, 26 और 29। इन्फोमर्शियल्स विज्ञापन रूप में प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया में टेलीविजन कमर्शियल्स है जो सामान्यतः निम्नलिखित को समाविष्ट करते हैं। तो वह करते हैं फोन नंबर या वेबसाइट को। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। प्राचीन भारतीय चित्रकला के षडंग में वर्ण के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हुआ है? षडंग में वर्ण के लिए बात की जा रही है तो यह वर्णिका भंग है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
मीर सैयद अली किसके दरबार में चित्रकार थे? तो मीर सैयद अली थे अकबर के दरबार के चित्रकार थे। अति यथार्थवाद के चित्र किस चित्रकार ने फ्रायड के अध्ययन से ही स्वप्न की कल्पना तरंगों के कलात्मक महत्व को पहचाना था? तो यह साल्वाडोर डाली। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। भारतीय लघु चित्रों की बूंदी शैली का उत्कर्ष किसके समय में हुआ था? तो यह समय में हुआ था उपरोक्त में से कोई नहीं यहाँ पर दिया गया है। यह राजस्थानी शैली में हुआ था। इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स और कांगड़ा पेंटिंग्स नामक 2 पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, W.G. आर्चर के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, न्यूज़पेपर बंगाल गजट के संस्थापक का नाम बताना है। तो बंगाल गजट के संस्थापक का नाम है जेम्स आक्स्टर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन की शैली की विशेषता है? यह है अजंता शैली की। अगोनी एंड एक्सटेसी किस मूर्तिकार के जीवन पर आधारित फिल्म है? इसका सही आंसर हो जाएगा माइकल एंजेलो। ऑप्शन नंबर बी उसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कलाकार स्वतंत्रता से संबंधित दांडी मार्च को चित्रित करते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नंदलाल बोस। अगला प्रश्न है, सन 1894 में मुंबई घाटकोपर में किसने लिथोग्राफिक प्रेस खोली और चित्रों की प्रतिकृतियां छपवाई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा रवि वर्मा। मुगल कला का स्वर्णकाल था। मुगल कला का स्वर्णकाल जहांगीर के काल को कहा जाता है। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में कितने संचारी भाव हैं? भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में संचारी भाव हैं वह है 33। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थानी शैली की राजपूत चित्रकला का दूसरा नाम क्या है? यह है जयपुर कलम। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। किसने स्कूल ऑफ एथेंस नामक चित्र बनाया था? स्कूल ऑफ एथेंस नामक चित्र बनाया गया था राफेल के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रस्तर उत्कीर्ण वास्तुकला का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? तो यह साक्ष्य मिला है लोमश ऋषि गुफा में। राजस्थान के किस क्षेत्र की कला शैली पर जहांगीर एवं शाहजहां कालीन मुगल प्रभाव अधिक दिखाई देता है? यह दिखाई देता है जयपुर में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अजंता का चित्र माता, पुत्र, यशोधरा और राहुल किस संख्यक गुफा में चित्रित है? तो यह बताना है। यह 17वीं गुफा संख्या 17वीं में आपको देखा गया है। किस प्रकार के मीडिया में विज्ञापन का आकार कॉलम x सेंटीमीटर में मापा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाचार पत्र। अरबियन नाइट्स पेंटिंग श्रृंखला के पेंटर हैं, वह कौन है? तो वह है अविंद्रनाथ टैगोर। अरेबियन नाइट्स पेंटिंग श्रृंखला के पेंटर हैं अविंद्रनाथ टैगोर। लाजवर्द लेपिस लाजुली का रंग क्या है? लेपिस लाजुली का जो रंग है वह तीव्र नीला है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बरसौली शैली की प्रथम ज्ञात चित्रित पुस्तक कौन सी है? तो यह है रसमंजरी। ब्राक और पिकासो ने जिस शैली को जन्म दिया उसे किस नाम से पुकारा जाता है? यह नाम घनवाद है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कंपनी शैली का प्रारंभिक केंद्र कहाँ था? तो यह था ऑप्शन नंबर सी, पटना शैली। मुगल शैली के प्रसिद्ध लघु चित्र दारा शिकोह की बारात के चित्रकार का नाम बताना है। वह है हाजी मदनी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांगड़ा शैली के संस्थापक का नाम बताना है। तो यह है राजा संसार चंद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भगवान की लीलाओं से संबंधित किस भगवान के चित्र राजस्थानी कला में अधिक बने हैं? तो यह बने हैं कृष्ण के। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलोरा में कौन सा मंदिर अलोरा की जान है? तो यह है कैलाश का मंदिर।
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैडोना का चित्र पकड़े हुए जहांगीर का चित्र किस चित्रकार ने बनाया था? यह बनाया था अबुल हसन ने। शिव का विषपान चित्र किसने चित्रित किया? शिव का विषपान चित्रित करने वाले नंदलाल बोस थे। कंपनी चित्र शैली का विकास काल है। कंपनी शैली चित्र शैली का जो विकास काल है वह है 19वीं सदी। हमारा इस सेट का अंतिम प्रश्न है, एंडी वरहोल किस आंदोलन से जुड़ा था? तो वह जुड़ा था पॉप आर्ट से। हमारा 13 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है और जो लोग भी 1 to 12 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट नहीं किए हैं वो लोग जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में एक जगह सारे वीडियो रखे हुए हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।